Good morning everyone. Myself Amit Kumar from RUHS College of Nursing Science BSc Part फर्स्ट ईयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू गार्डन मोर्फे द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी हम जो अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करती है, जो इन्वायरमेंट के थ्रू हमें प्राप्त होती है, वही लर्निंग है। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग। द कैपेसिटी टू लर्न, रिजल्ट ऑफ लर्निंग, पर्सनैलिटी, हैबिट्स, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, etc। अब लर्निंग के क्या क्या रिजल्ट होते हैं? पर्सनैलिटी चेंज होती है, हैबिट्स अपनी आदतें बदलती हैं, स्किल्स अपने में क्या क्या स्किल्स होती हैं, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, अपने लर्निंग पे डिपेंड करता है। लर्निंग इज ए की प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का एक की प्रोसेस है लर्निंग। लर्निंग डेफिनेशन लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। क्या है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, यानी अब आदतों को, ज्ञान को या एटीट्यूड्स को अर्जित करना ही लर्निंग है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी नए रास्तों को ढूंढना जो चीज़ों को करने में आसान हो। इट ऑपरेट्स इन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, यानी एक प्रत्येक इंडिविजुअल इंसान को ओवरकम कर, मतलब जो भी उसके रास्ते में प्रॉब्लम बन के आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको ओवरकम करने के लिए लर्निंग काम आती है। और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, और नई परिस्थितियों में ढलने के लिए लर्निंग काम आती है। इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर में इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट एंड अटेन ए गोल, जो एक उसे निश्चित निर्धारित गोल प्राप्त करने में काम आती है। अब आती है द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है उनके थ्रू मॉडिफिकेशन, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, वही लर्निंग है। यानी मेनली चीज़ क्या है कि बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है अपनी कुछ चीज़ों की वजह से, वही लर्निंग है। लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड एज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी एक परमानेंट चेंज है जो अपने बिहेवियर को परमानेंट कर देता है, वही लर्निंग है। अकर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। अब नेचर क्या क्या हो सकते हैं लर्निंग के? हेल्प इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए काम आती है। प्रोसेस दैट नॉट ए प्रोडक्ट, एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी रिजल्ट नहीं है। चेंज द बिहेवियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर चेंज लेके आ सकती है बिहेवियर में। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है। पर्पजफुल गोल एंड गोल ओरिएंटेड है, पर्पजफुल भी है और गोल ओरिएंटेड भी है, यानी गोल प्राप्त करने में काम आती है। कंटिन्यूस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वॉम टू टॉम, यानी जन्म से लेके कब्र तक चलती रहती है, मृत्यु तक। लर्निंग कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल है। ये तो है नहीं भी कोई यहाँ अलग चीज़ें सीख रहा है, वहाँ अलग चीज़ें सीख रहा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, यानी सीखनी पड़ती है या सीखना चलता रहता है। नोट चेंज इन बिहेवियर इन फैटिग इलनेस, यानी मान लो भी कोई बीमार हो गया है, कोई थका हुआ है, कुछ भी, जैसे ये चीज़ें परमानेंट चेंज नहीं करती, तो ये लर्निंग नहीं है, ट्रांसफरेबल है। आगे पढ़ेंगे कि भी लर्निंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं लर्निंग को। हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प करती है लर्निंग। क्या आता है? टाइप ऑफ लर्निंग, कौन कौन से टाइप की होती है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कोई भी स्टिमुलस आया उसके प्रति कौन सा रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि मान लो पहली बार किसी को कांटा चुभा, तो कांटा चुभने के बाद उसने अपना हाथ हटाया सेंस के थ्रू, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या आया? कांटा चुभा, और रिस्पॉन्स क्या गया? उसने हटा लिया। अब दूसरी बार अगर वही चीज़ें आती हैं, मतलब किसी को कांटा चुभाया, थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ, तो उसको याद आएगा, मतलब वो प्रोसेस वही प्रोसेस हो जाएगी, अचानक से वो हाथ हटा लेगा। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस के थ्रू जो रिस्पॉन्स हुआ है उससे हमने क्या सीखा है। परसेप्शन लर्निंग, यानी देख के, किसी चीज़ को टच करके, ये चीज़ें परसेप्शन के थ्रू लर्न किया है। जैसे मान लो भी किसी को टच किया तो वो गर्म है, गर्म चीज़ है, यानी हमें जला, हाथ जलाया, हमारी स्किन जल गई, तो हमें पता चल गया भाई इस चीज़ से जल रहे हैं, तो ये परसेप्शन लर्निंग है। अब अगर नेक्स्ट बार कोई गर्म चीज़ होगी तो हम नहीं छुएंगे, यानी अपन को पता है, वो चीज़ पता है कि अपन परसेप्ट करके उस चीज़ को लर्न कर चुके हैं भाई इससे ये नुकसान होता है। वर्बल लर्निंग, यानी बोल के कुछ, अपन छोटे बच्चों को बोलते हैं ना भाई ये चीज़ बोल के याद करो, वो होता है वर्बल लर्निंग। मोटर लर्निंग, जैसे कि साइकिल चलाना, यानी एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो वो कभी नहीं भूलते, वो लर्निंग है एक टाइप की। स्विमिंग हो गया, स्विमिंग की एक टाइप की मोटर लर्निंग है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ रिटर्न पैटर्न के थ्रू कॉन्सेप्ट लर्निंग बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना,
जैसे मैथमेटिक्स में हो सकता है, या एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट जो करते हैं, मतलब वो एग्जाम के आंसर, क्वेश्चन के आंसर देना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। एटीट्यूड लर्निंग, सीरियल लर्निंग, पेयर्ड एसोसिएशन, यानी दो प्रॉब्लम है उनको पेयर आपस में पेयर करके भाई इस टाइप की, अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है, दोनों प्रॉब्लम एक जैसी सी है तो इनका सॉल्यूशन भी एक जैसा सा होगा, तो ये पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग होगी। अब आता है लर्नर एंड लर्निंग। लर्नर के क्या क्या फंडामेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए भाई, उसकी कोग्निटिव और अफेक्टिव जो फैसिलिटीज़ होती है, इमेजिनेशन, थिंकिंग, बोलने की या मूवमेंट की, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें सही नहीं होंगी तो वो अफेक्टिवली चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा। बाय द सेंस ऑर्गन ही सी ग्रैब्स इंफॉर्मेशन, यानी उसके जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इमेजिनेशन, लर्नर मेक पिक्टोरियल थिंग, यानी अगर उसकी इमेजिनेशन बढ़िया होगी तो वह पिक्टोरियल वेब में माइंड मैप, चार्ट और क्रिएट कर सकता है, उसी टाइम पे क्रिएट कर सकता है और चीज़ों को जल्दी लर्न कर सकता है। लर्नर मेमोरी टू रिकॉल थिंग, मेमोरी भी डिपेंड करती है भी उसको रिकॉल करने की कितनी क्षमता है लर्नर पे। लर्नर्स इंटेलेक्ट टू कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, कॉन्सेप्ट और आइडिया को सामंजस्य से बैठा के लर्नर चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझता है। फीलिंग, इमोशन एंड अदर लर्नर्स, ये भी लर्निंग के पार्ट है भाई। ही एक्सपीरियंस हैप्पी, जॉय, यानी फीलिंग के थ्रू, एंगर, हंगर, ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। पहला आता है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर, यानी लर्नर से कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड है वो आते हैं। पहला आता है फिजिकल हेल्थ, यानी अगर बीमार नहीं है, सही है, तो वो चीज़ें ज़्यादा लर्न कर पाएगा। अगर बीमार है तो कम चीज़ें लर्न कर पाएगा। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल लेवल पे, यानी कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो वो चीज़ें कम सीख पाता है अकॉर्डिंग एवरेज टू कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। बेसिक पोटेंशियल, उसके क्या क्या पोटेंशियल है। मोटिवेशन, गोल ऑफ लाइफ, उसका लाइफ का क्या गोल है। रेडीनेस ऑफ विल पावर, यानी वो कितना तैयार है उन चीज़ों को लर्न करने के लिए। मैच्योरेशन, उसमें मैच्योरेशन चीज़ों की समझ है या नहीं। एज भी डिपेंड करती है। इमोशन, सेक्स, इन चीज़ों पे लर्निंग डिपेंड करती है। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, यानी कितनी बढ़िया चीज़ है और कितनी घटिया चीज़ है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मेथडोलॉजी, कौन सा तरीका है। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल मीनिंगफुलनेस है, मीनिंग है उसका, कुछ ना कुछ बढ़िया मीनिंग निकल रहा है तो वो चीज़ें ज़्यादा लर्न करेंगे। अगर कम मीनिंग निकल रहा है तो उसको कम लर्न करेंगे। अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल की अमाउंट ही ज़्यादा है तो वो चीज़ें कम याद रहती हैं। अगर थोड़ा अमाउंट है तो वो चीज़ें जल्दी याद होती है और ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मेन एंड मटेरियल और मेन से, दोनों से फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। ये इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ टीचिंग की क्वालिटी, यानी टीचर कैसा पढ़ा रहा है। लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, यानी किताबें कैसी है या उनमें किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई ये चीज़ें। टीचिंग लर्निंग एड्स, यानी एड्स कैसे हैं। लाइब्रेरी एंड लैब फैसिलिटी, अगर लैब फैसिलिटी बढ़िया है तो चीज़ें बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लाइब्रेरी बढ़िया है तो बढ़िया तरीके से किताबें पढ़ के मतलब बढ़िया नॉलेज लिया जा सकता है। अगर वो चीज़ें नहीं है तो इतना नहीं हो पाता। कंडक्टिव एनवायरनमेंट के थ्रू भी सीखते हैं। अब आता है लॉ ऑफ लर्निंग, कौन कौन से लॉ है। पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कितना हम उस चीज़ को सीखने को तैयार है। लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है। लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी नवीनता, उस चीज़ में जो सीख रहे हैं उस चीज़ में कितनी नवीनता है। लॉ ऑफ प्राइमरी, किस चीज़ को अपने को प्राइमेसी देनी है उस चीज़ को। लॉ ऑफ पर्पज़, उस चीज़ का लास्ट में पर्पज़ क्या है या रिजल्ट क्या होगा। लॉ ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएट कर सकते हैं। अब आती है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, 3 थ्योरी है। ट्रायल एंड एरर, थ्योरी ऑफ कंडीशन, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अब थ्योरी ऑफ कंडीशन में क्या आता है, 2 थ्योरी आती है, क्लासिकल कंडीशन एंड ऑपरेट कंडीशन। और कॉग्निटिव में भी 2 आती है, इनसाइड लर्निंग और साइड लर्निंग या साइन लर्निंग। अब पहली थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी। इसका अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग कंसिस्ट मेकिंग बॉन्ड्स और कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स जो हो रहा है उसके बीच में कनेक्शन बैठाना ही उसको इन्होंने लर्निंग बोला था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक
हंगरी कैट ले ली यानी भूखी बिल्ली ली और उसे पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर मछली लटका दी। बाहर मछली लटका के इन्होंने अंदर केज में 2 लीवर लगा दिए, एक से दरवाज़ा खुल जाएगा और एक से नहीं खुलेगा। बिल्ली ने बहुत बार ट्राई किया, भाई दरवाज़ा खुले और उसने रैंडम ट्राई की। एक बार ट्राई करने से नहीं खुला, 2 बार करने से नहीं खुला, लेकिन बार बार ट्राई करने से एक बार रेंडमली वो खुल गया, अपने आप खुल गया। उसके ट्राई करने से जैसे ही उससे लीवर दबा वो खुल गया। उसने नई चीज़ सीख ली, भाई हाँ ऐसा करने से ये चीज़ हो रही है। उसने फर्स्ट टाइम बहुत टाइम में किया, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो कैट लर्न करती है भाई इन गलतियों को करने से दरवाज़ा नहीं खुलेगा और फिश हमें नहीं मिलेगी। लेकिन एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा टाइम आया कि भाई कैट लर्न कर चुकी थी कि कैसे दरवाज़ा खोलना है, यानी उस लीवर को दबाते ही दरवाज़ा खुल जाता है, तो उससे सीख चुकी थी। एट ए टाइम कैट ओपन इट इमीडिएटली। कंक्लूजन क्या निकाला था? फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ और एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इनमें क्या कौन कौन से ड्राइव, अपनी इच्छा है कि नहीं, गोल अपन को क्या प्राप्त करना है, बैरियर उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, रैंडम अटेम्प्ट्स जो आप रैंडम अटेम्प्ट लेते हैं, जैसे कि बिल्ली मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए पहले झटपटाती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद एक रैंडमली बाई चांस खुल जाता है। चांस सक्सेस, एक टाइम के बाद चांस सक्सेस भी होता है। सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसका सिलेक्शन करना। फिक्सेशन ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स इन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, जो न्यूरोमस्कुलर ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। हम भाई इस चीज़ को करने से ये चीज़ हमें गोल प्राप्त हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार ट्राई करता रहना चाहिए। जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों को छोड़ते जाना चाहिए, यानी एरर हो रहे हैं तो उन चीज़ों को ब्रेक करना चाहिए। सेलेक्टिव एंड कनेक्शन, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करना। नोट इनसाइटफुल लर्निंग इन डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट। लॉ ऑफ लर्निंग, कौन कौन से लॉ? रेडीनेस, इफेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, वेरिड एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड एटीट्यूड, एनालॉजी, एसोसिएशन, ये सारे लर्निंग के लॉ है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉरनडाइक थ्योरी, यानी ट्रायल एंड एरर के कौन कौन से इम्प्लीकेशन है? एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, मोटिवेशन को बढ़ावा देते हैं। स्ट्रेस इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल रेडनेस, मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड इंसेंटिव इन लर्निंग प्रोसेस। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो चीज़ें ज़्यादा सीख पाए और रिपीट करके नॉलेज को ले पाए। लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी उसका इफेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड री इन्फोर्समेंट, लर्निंग बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट में जो गलतियाँ किए गए, एरर किए गए, उन पर डिपेंड करती है लर्निंग, यानी उन चीज़ों सीखते हुए इन काम को करने से ये काम नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, टीचर्स ट्राई टू एंड रिपीट। थ्योरी ऑफ कंडीशन, अब दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कंडीशन। इसमें क्या है कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और टाइप एस कंडीशनिंग और रिस्पॉन्डेड लर्निंग प्रपोज बाय इवान पावलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी। द थ्योरी स्टेट दैट ए न्यूट्रल स्टिमुलस कम्स टू ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स आफ्टर इट पेयर्ड विद ए स्टिमुलस, यानी रिस्पॉन्स कब आता है? जब इसको एक नॉर्मल स्टिमुलस के साथ जोड़ के दिया जाता है। नेचुरली ब्रिंग्स अबाउट दैट रिस्पॉन्स। अब वो एग्जांपल आता ना, मान लो भी कुत्ते को बैल बजा के खाना दिया गया वगैरह, ये वाला कैसे था कि मान लो भी एक कुत्ता उन्होंने एक कुत्ता ले लिया, अनकंडीशनली एक कुत्ता ले लिया और उसको फूड दिया गया, तो उसमें रिस्पॉन्स हुआ, यानी स्मेल के थ्रू उसमें रिस्पॉन्स हुआ सलाइवेशन का। ये हो गया अनकंडीशन। फूड क्या है? इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस है, फूड दिया गया और उससे सलाइवेशन हुआ। सलाइवेशन क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, उसमें रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या लिया गया? बेल बजाई गई, न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कुछ होना जाना तो है नहीं, इससे न्यूट्रल है। रिस्पॉन्स क्या हुआ? कोई भी सलाइवेशन नहीं हुआ, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई नो कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। अब बार बार क्या, अब दोबारा क्या गया? तीसरी बार क्या गया? बेल बजाई गई और फूड दिया गया, इससे क्या जनरेट हुआ? इससे सलाइवेशन हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कंडीशन नहीं थी फिर भी सलाइवेशन हुआ, यानी फूड के थ्रू हुआ। और ये बार बार करने पे क्या हुआ कि एक बार बेल बजाएगी रेंडमली और कंडीशन स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स, और उसमें सलाइवेशन हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स भी आ गया, लेकिन रियल में वो चीज़ थी ही नहीं, यानी फूड के बगैर ही उसमें बेल, जैसे ही बेल बजी उसको पता चलने लग गया अभी बेल बजेगी तो खाना मिलेगा और उसमें सलाइवेशन होने लग गया। अब इसमें क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस, इनिशियली नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता अदर देन अटेंशन, उसके अटेंशन के अलावा। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन कंडीशन नहीं फिर भी। नेचुरल रिस्पॉन्स दैट नो नीड ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। सलाइवेशन ऑफ फूड ऑफ स्मेल, जैसे ही खाना देंगे उसमें ऑटोमेटिक स्मेल
से सेलाइवेशन शुरू हो जाए। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन पैदा करके, न्यूट्रल स्टिमुलस दैट हैज़ बीन पेयर्ड विद अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी बेल के साथ बचा के वो खाना दिया जाएगा तो कंडीशन स्टिमुलाई और कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कंडीशन स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है, सेलाइवेशन एट द रिंगिंग ऑफ बेल, बेल के बजाने से जो मतलब बेल तो बजाई, खाना नहीं दिया, और कंडीशन वो खाना दिया जाता है, उससे सेलाइवेशन होता है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स। एक टाइम आता है अगर बेल बजानी बंद कर देंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगी। एक्सटेंशन ऑफ स्टिमुलस फॉर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से उस चीज़ का वापस आ जाएगा स्टिमुलस। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या होता है? रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस दैट इज सिमिलर टू बट डिफरेंट फ्रॉम ए कंडीशन, कंडीशन से अलग होता है बस। अब आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग, फियर, लव, हेटर टुवर्ड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिपीटेड थ्रू कंडीशन, कंडीशन के थ्रू इन चीज़ों को कम करके लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है। मतलब फियर जो हो रहा है, कंडीशन, उनको कंडीशन दी जाए, भाई इस कंडीशन में आपको ये करना है, इस कंडीशन में ये करना है, वो कंडीशन के हिसाब से फियर, लव, हेटर ये चीज़ों से कर सकते हैं लर्निंग। टीचर्स टीचिंग मेथड, यानी टीचर अगर टीचर का टीचिंग मेथड हार्श है या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट उसे डिसलाइक करने लगते हैं। लेकिन अगर टीचर उन चीज़ों को इम्प्रूव करे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कंडीशन कैन आल्सो भी यूज टू रिमूव अनहेल्दी एटीट्यूड्स, अनहेल्दी जो एटीट्यूड होते हैं हमारे, जो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होते, उनको निकालने के लिए भी कंडीशनिंग कैन आल्सो यूज। सुपरजिशन ऑफ फियर फ्रॉम माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट एक्सपोजिंग देम टू पॉजिटिव स्टिमुलाई, पॉजिटिव स्टिमुलस देने के लिए भी काम ली जाती है। अब आती है इसका दूसरा पार्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग का। थ्योरी ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग या टाइप आर थ्योरी, पहले के टाइप एस यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये है टाइप आर कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग गिवन बाय बी एफ स्किनर अगेंस्ट क्लास। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अगेंस्ट थी। इन्होंने कहा कि मैन एज एन एक्टिव ऑर्गेनिज्म, एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, नॉट एन विक्टिम ऑफ हिज एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट का विक्टिम नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्किनर ऑपरेट बिहेवियर क्या होता है कि बाय द इवेंट्स कंसिक्वेंस दैट फॉलो द रिस्पॉन्स, यानी जो इवेंट हो रहे हैं उनके थ्रू ही कोई रिस्पॉन्स देना। पॉजिटिव स्टिमुलस क्या होता है कि मान लो भी कोई भी क्लास में एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया गया, भाई ये बढ़िया नंबर लेके आया तो उसे इनाम दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि सभी मोटिवेट होंगे, लेकिन उसमें क्या जनरेट हुआ? पॉजिटिव स्टिमुलस दिया गया, इनाम दिया गया, यानी स्टिमुलस क्या अपना इनाम देना। और रिपीट बिहेवियर, उसकी वजह से क्या हुआ? उसके दिमाग में ये चीज़ आई, भाई हाँ अगर मैं रिपीट बिहेवियर, यही बिहेवियर रखूँगा या यही चीज़ रिपीट करूँगा तो और चीज़ें मिलेंगी, यानी बिहेवियर रिपीट हो गया। अब आता है नेगेटिव स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस नेगेटिव दिया गया, किसी बच्चे के कम नंबर आए, उसे डांटा गया या पीटा गया, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं दोबारा नंबर कम लेके आया तो मुझे ये चीज़ें करनी होगी, यानी इससे क्या होगा? बिहेवियर में डिक्रीज होगा, उस टाइप के बिहेवियर में, यानी कम नंबर लाने वाले बिहेवियर में डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है नेगेटिव स्टिमुलस। स्किनर सेड लर्निंग इज शेप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द कंसिक्वेंस, यानी रेगुलर बनी रहती है। रेट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया? एक रेट को एक बंद बॉक्स में रख दिया, भूखे चूहे, और क्या किया? लीवर रख दी, लीवर लगा दिए, भाई लीवर प्रेस करने से दरवाज़ा खुलेगा और चूहे को खाना मिलेगा। इससे क्या होता है कि जैसे ही मतलब वो चूहा लीवर को प्रेस करके दरवाज़ा खोलता है और खाना मिलता है, तो इसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होता है, यानी मैं जैसे ही अगर ये काम करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, वो चूहा ये चीज़ लर्न करेगा। ये होता है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, द प्रोसेस बाय विच ए स्टिमुलस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रेसिडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड, यानी जो बिहेवियर रिपीट करना है उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है री इन्फोर्समेंट के थ्रू। अब आता है री इन्फोर्सर, एनी स्टिमुलस दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रेसिडिंग बिहेवियर विल बी अकर अगेन। पॉजिटिव स्टिमुलस एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रीसीडिंग रिस्पॉन्स को बढ़ावा देता है। नेगेटिव रेनफॉर्मस जो कम करता है पनिशमेंट, यानी उसकी चीज़ के थ्रू सजा मिलती है या पनिश किया जाता है। अब आता है टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट की क्या क्या टाइप हो सकते हैं री इन्फोर्समेंट के और पनिशमेंट के। तो जो इंक्रीज इफेक्ट और बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं और एक डिक्रीज करते हैं। अब मान लो भाई प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलेशन है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कैसे होगा? अब मान लो भाई किसी भी स्टूडेंट को गिविंग रेज फॉर गुड परफॉर्मेंस है, अगर किसी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है तो
उसे नाम दिया गया। इससे क्या रिजल्ट आएगा कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी गुड परफॉर्मेंस जो करने वाला था उसके बिहेवियर में उस चीज़ की उस पर्टिकुलर चीज़ में इंक्रीजनेस होगा, इंक्रीज करेगा वो चीज़। और डिक्रीज पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे? गिव पनिशमेंट टू फॉर मिस बिहेवियर। अगर किसी ने मिस बिहेव किया है यानी वो चीज़ गलत है और उसे डांटा गया है, पीटा गया, तो क्या होगा अगली बार क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या आएगा, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिस बिहेवियर। मिस बिहेवियर वो नहीं करेगा, उसके मिस बिहेवियर में फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा। रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस को हटा दें। नेगेटिव री इन्फॉर्मेंसमेंट क्या होता है, टर्मिनेटिंग हेडेक बाई एस्प्रिन, यानी किसी को अगर सर दर्द हो रहा है तो वो एस्प्रिन लेता है नॉर्मली, और अगर बार बार एस्प्रिन लेता रहेगा तो क्या होगा, अगर स्टिमुलस जो है सर दर्द है उसे हटा दे तो क्या होगा, सर दर्द मान लो भी ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स टेकिंग एस्प्रिन। एस्प्रिन वो ज़्यादा लेने लग जाएगा यानी। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉय आफ्टर ए मिसबिहेव। मान लो किसी छोटे बच्चे ने कुछ भी किया या मिसबिहेव किया तो उसके खिलौने को लेके तोड़ दिया गया, दूर कर दिया गया, तो वो नेगेटिव है एक टाइप का। और इससे रिजल्ट क्या आया, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसबिहेवियर। उसके मिसबिहेवियर में फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ गया, क्योंकि बच्चे को पता चल गया अगर ऐसा दोबारा किया तो दोबारा ऐसी खिलौने तोड़ दिए जाएंगे या उनसे दूर कर दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ री इन्फॉर्मेंसमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस हो सकता है, फिक्स्ड इंटरवल हो सकता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। फिक्स्ड रेशियो हो सकता है आफ्टर ए सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी एक रिस्पॉन्स के बाद। वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं आफ्टर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, की कॉन्सेप्ट ऑफ स्किनर थ्योरी इज री इन्फोर्समेंट। की कॉन्सेप्ट जो स्किनर थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है वो री इन्फोर्समेंट है, री इन्फोर्समेंट ही है। प्रिंसिपल अप्लाइड इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एम्फेसाइज द importance of schedule in the process of reinforcement. Theory advocate the avoidance of punishment, यानी इससे क्या होता है कि पनिशमेंट जो दिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए लेके उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए। अब आता है कोग्निटिव लर्निंग, यानी तीसरे टाइप की लर्निंग। थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, ये फाउंडेड इन जर्मनी 1912 बाय मैक्स वर्थ वर्ड गेस्टोल्ट मीन फॉर्म और शेप और पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। इंसाइट इज ऑफन रिफर्ड एज द एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी, यानी जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसका एंड प्रोसेस इंसाइट ही कहा जाता है। कॉलर एक्सपेरिमेंट, कॉलर ने क्या किया, चिंपैंजी लिया, चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और केले लटका दिए और उसमें एक बक्सा रख दिया। बक्से मतलब चिंपैंजी पहले कूदा बनाना लेने के लिए कूदता है, उछल कूद करता है, लेकिन बनाना हाथ नहीं आता। लेकिन एक टाइम के बाद उसे समझ आता है कि बॉक्स को अपने पाँव के नीचे रखो और उस बॉक्स पे चढ़ के केलों को बनाना को अचीव कर लेता है एट हाइट। और दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या करता है, चिंपैंजी वही चीज़ करता है, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है लेकिन ज़्यादा हाइट पे बनाना कर दिए जाते हैं, तो 2 बॉक्स रख दिए जाते हैं। अब वो एक बॉक्स रखता है लेकिन फिर भी नहीं पहुंचता, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो दूसरा बॉक्स इस पे रखता है। वो चीज़ें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है कि भी ऐसी चीज़ें करने से मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अपना गोल अचीव कर सकता हूँ या अपनी ड्राइव कर सकता हूँ। और वो हाइट जो है उसके रास्ते में मतलब गोल अचीव करने में ब्लॉक या बैरियर का काम करती हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चिंपैंजी लिया, उसे पिंजरे में तो बंद कर दिया लेकिन बनाना आउटसाइड कर दिए और उसे उसके पिंजरे में 2 स्टिक्स डाल दी भाई, एक थोड़ी सी टूटी हुई और एक मतलब नॉर्मल जैसे भी। और पहले वो एक स्टिक से बनाना लेने की कोशिश करता है लेकिन नहीं आ पाता है, लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंट या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी हैं उसने वो करके देखता है कि मैं इन दोनों को जोड़ने से क्या मैं इन बनाना को ले सकता हूँ, तो वो ये करके देखता है और अपने रिजल्ट में काम आता है। यानी उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी, अभी उन चीज़ों को ऐसा करके भी हम उस गोल तक पहुँच सकते हैं। वॉल इनसाइट डिपेंड अपॉन फैक्टर, पास्ट एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द बेसिक इंटेलिजेंस, अपनी जो बेसिक इंटेलिजेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसमें बेसिक इंटेलिजेंस ही नहीं है तो वो अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाएगा। रिकर्स व्हेन लर्निंग सिचुएशन इज सो अरेंज्ड होनी चाहिए। द लर्निंग पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजरती है। रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की, एम्फेसाइज द ट्रायल एंड एरर लर्निंग मस्ट बी मिनिमाइज, कम से कम करना चाहिए। ब्रॉड मोटिवेशन टू फॉर फ्रंट। अब ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो चीज़ें हम सीखते हैं वही चीज़ें आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। लर्निंग थ्रू इनिशिएशन अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा, यानी
मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कंसिस्ट दिस, यानी जितनी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, यानी दूसरों के बिहेवियर से सीखते हैं, दूसरों क्या चीज़ कर रहा है सामने वाला है वो चीज़ें ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। अब इसके 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? पेइंग अटेंशन एंड परसीविंग द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स बाय ऑफ अनदर पर्सनस बिहेवियर, यानी अटेंशन, दूसरों के बिहेवियर पे अटेंशन करके चीज़ें सीखते हैं। रिमेंबरिंग द बिहेवियर, उस बिहेवियर को रिमेंबर करके। रिप्रोड्यूसिंग द एक्शन को, नए एक्शन को जनरेट करके। बीइंग मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैरी आउट द बिहेवियर, और उस बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट करना। अब कौन कौन सी थ्योरी दी और उसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है ये एक बार देख लेना। जो भी थ्योरी है ये ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल, ओपेरेट, इनसाइड लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, उनकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है ये एक वो डिस्क्रिप्शन हो गया। अब लर्निंग प्रोसेस क्या है? सीक्वेंस ऑफ मेंटल इवेंट्स लीडिंग टू ए चेंज इन द लर्नर, यानी लर्निंग प्रोसेस का सीक्वेंस ऑफ मेंटल इवेंट्स की एक सीक्वेंस है। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस, मोटिव और ड्राइव होना चाहिए, अट्रैक्टिव गोल, ब्लॉक और अटेनमेंट ऑफ द गोल, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम, मोटिव, गोल, ब्लॉक ऑफ द अटेंशन टू द गोल। अदर स्टेप क्या होता है? री इन्फोर्समेंट, द इंटीग्रेशन, लर्निंग सिचुएशन। अब आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कैसे कैसे कर सकते हैं? ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का ट्रांसफर, ट्रेनिंग के थ्रू, एंड हैबिट्स, आदतों का एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, जो एक सिचुएशन में हम सीखते हैं और दूसरे में उसे अप्लाई करते हैं, दूसरे में सिखाते हैं। द कैरी ओवर ऑफ द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने की आदत, फीलिंग, आपने क्या क्या महसूस करते हैं, वर्किंग, काम करना, ऑफ नॉलेज और द स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज यूजुअली रिफर्ड एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह में उन चीज़ों को काम में लेना, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यानी अब आता है टाइप ऑफ ट्रांसफर, कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर हो सकता है, प्रीवियस लर्निंग बेनिफिट, यानी जो पास्ट में जो चीज़ लर्न की है वो बेनिफिट दे रही है, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी अगर मान लो भी कोई भी चीज़ हमने पास्ट में सीखी और आज जाके वो काम आ रही है, बेनिफिट दे रही है, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। और नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि हमने पास्ट में जो कुछ चीज़ें सीखी हैं लेकिन वो आज कोई काम नहीं आ रही है, उनको अप्लाई करने से हमें नुकसान हो रहा है, वो आती है नेगेटिव ट्रांसफर में। जीरो ट्रांसफर, जिनसे कुछ नहीं होता। फैक्टर्स, अब कौन कौन से फैक्टर जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? सिमिलरिटी और रिस्पॉन्स, सिमिलरिटी ऑफ स्टिमुलाई एक जैसे हो सकते हैं, रिस्पॉन्स भी एक जैसे होते हैं। स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स सिमिलर, अगर स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स सिमिलर है तो क्या होगा? वन ऑफ लर्निंग फैसिलिटेड अदर, यानी एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को अफेक्ट करेगी, यानी पास्ट में हमने क्या सीखा है और आज हम क्या सीख रहे हैं उस चीज़ को अफेक्ट करेगी। बोथ आर डिफरेंट, अगर दोनों अलग हैं, लर्निंग और रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई दोनों अलग है, तो लर्निंग ऑफ वन नो इफेक्ट ऑन द लर्निंग ऑफ अदर, यानी जो पास्ट में हमने जो चीज़ सीखी है और जो आज हम सीखेंगे वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पॉन्स आर आइडेंटिकल बट रिस्पॉन्स आर डिफरेंट, यानी मान लो भी एक स्टिमुलाई अगर रिस्पॉन्स आइडेंटिकल हो या स्टिमुलाई आइडेंटिकल हो या रिस्पॉन्स डिफरेंट हो, कुछ भी। लर्निंग ऑफ वन एड्स इन द लर्निंग ऑफ अदर टास्क, यानी दोनों चीज़ें मिक्स होने लग जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी फिर, यानी सेम स्टिमुलाई बट रिस्पॉन्स नेगेटिव। अगर स्टिमुलाई सेम हो लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग हो तो मैक्सिमम नेगेटिव ट्रांसफर होता है। सम अदर फैक्टर, लर्नर्स इंटेलिजेंस भी डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़, प्रॉपर स्टडी हैबिट्स, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल्स, मेथड ऑफ टीचिंग। अब थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी थ्योरी है इसका बस जनरल ये फ्लो चार्ट ही ध्यान रखना है अपने को। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड रॉबर्ट वुडवर्थ। एप्रिसिएशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, किसी को अप्रिशिएट करके। द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट और आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, कौन कौन से आइडेंटिकल एलिमेंट्स है और आइडेंटिकल कंपोनेंट्स उनके थ्रू। सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट, सिमिलरिटी ऑफ टेक्निक के बाद थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ट्रांसफर थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ आइडियल्स, ये चीज़ें। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? एम्फिसाइजिंग द सिमिलरिटी बिटवीन करंट सब्जेक्ट एंड द सिचुएशन। Transfer take place because of similarity of continuous technique, method of generalization. Specific fact must be taught
with arriving at a meaningful generalization. Provide varied experience. Learning experience must be made similar to life-like situation. Sometimes opportunity for transfer are lost because teachers don't alert student to look for relationship and to see how material which is being learned can be of use in the फ्यूचर. कौन मतलब जैसे कि अगर टीचर बढ़िया तरीके से चीज़ें नहीं बता रहे वो फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएंगी या नहीं आएंगी, तो उससे भी लर्निंग इफेक्ट होती है. ग्रेटर ट्रांसफर फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर कैन टू अचीव्ड बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ टीचिंग. टीचिंग के मेथड ट्रांसफर ऑफ डिपेंड्स अपॉन learning transfer depends upon one's ability to generalize the experience and the ability to perceive relationship between the situations. Emphasis should be given on developing ideals and attitudes. Teachers are ordinarily advised not to present in close succession method or ideas which might easily be confused and thus cause negative transfer. Negative transfer कर सकती है वो. Suggestion to active maximum पॉजिटिव ट्रांसफ़र. कौन कौन से सजेशन है जो पॉजिटिव ट्रांसफर को मैक्सिमम करते हैं? लिंक विद पास्ट लर्निंग. पास्ट में हमने कैसे उससे लिंक करना. इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल से इंटीग्रेशन करा. कोरिलेशन विद लाइफ एक्सपेरिमेंट्स. लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू उनको कोरिलेट करना. आइडेंटिफाई द आइडेंटिकल कंपोनेंट्स. जो आइडेंटिकल कंपोनेंट है उनको पहचानना. अवॉइड रूड लर्निंग. उनको छोड़ना. एनालाइज यूटिलाइज लर्निंग ऑफ वन फील्ड टू अनदर फील्ड. एक फील्ड की लर्निंग को दूसरे में यूटिलाइज करके देखना भी ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही. कंसंट्रेट ऑन लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल जनरलाइजेशन एंड रूल्स. ट्राई टू गेन प्रॉपर नॉलेज एंड इनसाइट. सीक मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर. अब स्टडी हैबिट्स क्या बीइंग सेल्फ प्रिपेयर्ड होने चाहिए. होलनेस का संपूर्णता होनी. प्लानिंग होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन क्लियरिटी होनी चाहिए अपने पर्पज़ के लिए. प्रॉपर स्टार्ट. जल्दी से स्टार्ट करनी चाहिए. सर्च ऑफ एसेंशियल इन असाइनमेंट. नोट टेकिंग. कौन कौन से नोट. रिव्यू एंड ओवरलर्न. पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स, चार्ट्स, टेबल एंड फॉर्मूला. प्रॉपर फिजिकल सराउंडिंग. इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए उन चीज़ों के.